जय श्री राम भक्तजनों, आलस छोड़ो और नाम जपो तुरंत। अभी इसी पल से ये कार्य स्टार्ट कर दो भक्तजनों, क्योंकि जो मनुष्य आलस्य में या फिर आलस्य के कारण भजन नहीं करता, भगवान का नाम जप नहीं करता, तो उन मनुष्यों की इतनी भारी भूल है ये, फिर उन्हें पछताना पड़ेगा। क्योंकि इतना दुर्लभ परंतु है ये क्षणभंगुर शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, और उसको प्राप्त करके अगर हम भजन में आलस्य करते हैं तो फिर तो देखो आप खुद ही समझदार हो कि फिर पछताने के सिवा और कुछ हाथ लगेगा नहीं। जीवन का सद्वय यानी जीवन का सबसे अच्छा जो उपयोग है वो भजन में ही है, भगवान के नाम जप में ही है, भगवान के सुमिरन में ही है। यदि हम आलस्य के कारण इस अमूल्य सुअवसर को खो देते हैं तो फिर सिवाय पश्चाताप के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। कहते हैं ना, राम नाम लिया नहीं, किया न हरि से हेत, अब पछतावा क्यों करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भक्तजनों, फिर पछताते रहना, फिर उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको पछताने का। इसलिए समय रहते आलस को छोड़कर भोग विलासों को भोगो, परंतु उनमें फंसना नहीं है। इतना भी मत उनमें फंसो कि तुम उस परम को ही भूल जाओ। उस परम को जो भूल गया उसने समझो उसे कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। उसने ये जो अमूल्य जीवन मिला, हमें दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, समझो इस अमूल्य खजाने को पाकर भी उसने गवा दिया भक्तजनों। तो कबीर जी भी कहते हैं भक्तजनों, काल भजनता आज भज और आज भजनता अब, और पल में प्रलय होएगी फिर बजेगा कब। हमारी ये बड़ी भारी भूल है। हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि कर लेंगे, अभी तो भतेरा जीवन पड़ा है, कर लेंगे, अभी तो भतेरा जीवन पड़ा है। इस जीवन का किसको पता है कितना पड़ा है। अभी नहीं पता कि अगले ही पल क्या हो जाए, फिर क्या करोगे। फिर तुम्हारे पास पहले से कोई तैयारी की हुई थी क्या? तुम आगे जाके क्या जवाब दोगे, क्या लेके जाओगे आगे? कुछ नहीं है ना तुम्हारे पास। तो भक्तजनों, ये अमूल्य खजाना इकट्ठा कर लो जो तुम्हारे साथ जाने वाला है। बाकी के सभी खजाने यहीं रह जाएंगे भक्तजनों। वो खजाना इकट्ठा करो जो तुम्हारे लोक परलोक दोनों में काम आएगा, और ये ही एक ऐसा खजाना है जो परलोक में भी काम आएगा। और इसमें तो आएगा ही आएगा, बाकी के खजाने तो इसी लोक में काम आते हैं आपके, लेकिन ये परलोक में भी आएगा। जब बच्चा पैदा होता है तो आपने सुना होगा, ऐसे कहते हैं अपने कर्म साथ लेके आया बच्चा। तो वो कर्म कहाँ से आए? वो कर्म जो उसने पिछले जन्मों में किए हैं वो कर्म है। अगर उसने भगवान का नाम भजा तो वो साथ लेके गया है, और कुछ करा है तो वो भी साथ लेके जाएगा। बुरे करोगे तो बुरे साथ जाएंगे, अच्छे करोगे तो अच्छे साथ जाएंगे। अब अच्छे क्या हैं भक्तजनों? सबसे अच्छा पल, सबसे अच्छा पुण्य का काम वही है। ऐसा बड़े बड़े संत महात्माओं ने कहा है कि जिस पल, जितने समय आपने भगवान का भजन ध्यान किया, उसका सुमिरन किया, उसका नाम जप किया, वो ही समय सबसे बढ़िया है और वो ही पुण्य है। पुण्य का काम है, वो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। जिस वक्त आप उस परम से जुड़ गए, फिर आप देख लो कितना पुण्य कमा रहे हो दिन भर में, कितनी देर उससे जुड़ते हो और कितना समय आप अच्छा काम कर रहे हो। बाकी तो सब व्यर्थ है, वो तो हमें करने ही हैं। अपना जीवन चलाने के लिए हम गृहस्थ हैं, तो हमें ये सारे रोज़मर्रा के कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन वो तो मजबूरी में कर रहे हैं। लेकिन ये परमात्मा का काम नाम जो लेना है, इसको अगर तुम मजबूरी में भी एक बार ले लोगे तो भी ये तुम्हें फल देता है। लेकिन तुम इसको
दिल से लोगे ना, भाव से लोगे, तो भक्तजनों फिर कहने ही क्या है। क्योंकि उस परम की कृपा तो हर पल बरस रही है। उसकी कृपा तुम्हें दिखेगी कब? उसके नाम जाप करने से, उसका भजन ध्यान करने से वो तुम्हें सदृश दिखने लग जाएगी। उससे पहले तुम्हें दिख नहीं रही। कृपा तो उसने उसी दिन कर दी हम पे, जिस दिन उसने ये दुर्लभ मनुष्य शरीर हम पे दे दिया। लेकिन हम अभागे समझ ही नहीं रहे। तो भक्तजनों, बुरा काम आपका मन करे ना, मन कितना ही करे, तो उसको टालते रहो, करो ही मत। मतलब पहले तो कोशिश करो, उसको करो ही ना। फिर भी इतनी मजबूरी आ जाए करना ही, तो टालो। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, फिर महीने बाद, साल बाद तो टल जाएगा। लेकिन भक्तजनों, अच्छा काम, शुभ काम मन मना करे कितना ही, तो भी उसे जबरदस्ती कर लो भक्तजनों, तुरंत कर लो। अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा काम क्या है। सबसे अच्छा काम है भगवान का नाम जप करना। इस नाम जप से ऊपर कुछ भी नहीं है। कलयुग में इस नाम का ही सहारा है जो भव से पार उतारेगा। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। तो भव से पार कलयुग में सिर्फ और सिर्फ ये नाम ही आपको उतार देगा। आपको कोई ना तपस्या करने की ज़रूरत है, ना आपको यज्ञ तप करने की ज़रूरत है। इतना सिंपल साधारण सा हमें भगवान का नाम मिला है, और सभी दुखों को मेटने वाला है। जो ऐसा हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बड़े बड़े महात्माओं ने, संतों ने, भगवान ने स्वयं कह दिया है। तो फिर और क्या चाहिए भक्तजनों? भक्तजनों, आलस्य और प्रमाद का परित्याग करके जिस तरह से भी हो, चाहे मानसिक जप हो, चाहे आप वाचिक करते हो जीभ से, यानी कि चाहे वाणी से करो, चाहे आप सारे कार्य करते करते करो, उठते बैठते सोते खाते, परंतु भक्तजनों, हमेशा सदा सर्वदा भगवान का नाम जप करने का अभ्यास कर लो। अपनी ज़िंदगी में इसे उतार लो। लोग कहते हैं कि भगवान हमारी परीक्षाएं लेते हैं। देखो, परीक्षाएं क्या परीक्षा लेंगे वो? उसने आपको गाड़ी दे दी, बंगला दे दिया, शोहरत दे दी, इज्जत दे दी, धन दौलत दे दी। अब उसने तो दे दी, आपने सकाम भाव से की, या पहले का कोई आपको ऐसा कर्म किया हुआ था, आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन उसने तो दे दिया, लेकिन उसके देने के बाद आप उन भोग विलासों में इस प्रकार फंस गए कि उसके नाम को भूल ही गए। यही तो प्रलोभन है। तुम भूलो मत। अगर तुम नहीं प्रलोभनों में फंसे, नहीं भूले, तो वो तुम्हें ज़रूर छाती से लगाएगा। वो ममतामयी माँ है भगवान। जिस प्रकार बच्चा जब रोता है ना, तो माँ क्या करेगी? घर के काम में लगी हुई है, तो पहले उसके आगे खिलौने डालेगी। वो अगर उन खिलौने को देख के, खिलौनों को उठा के चुप हो गया, तो माँ अपने काम में ही लगी रहेगी। भाई वो तो चुप हो गया, तो माँ उसे उठाएगी नहीं। लेकिन बहुत ही जो जिद्दी बच्चे होते हैं ना, माँ के बहुत ही दुलारे होते हैं, माँ से बहुत प्यार करते हैं, वो क्या करते हैं, कितने ही खिलौने ला दे, वो रोना बंद ही नहीं करते, रोते ही रहते। तो फिर माँ क्या करेगी? माँ तो ममता की मूर्त है, माँ ममता में ही है। वो उसका तुरंत सारे काम छोड़ के और अपनी छाती से लगा लेती है। तो भक्तजनों, आप भी इन प्रलोभनों में ना फंसें। भगवान का नाम जब करते रहेंगे तो भगवान भी आपकी अवश्य सुनेंगे। 3 लोक की संपदा भी एक तरफ रख दी जाए ना, तो भी नाम जप को नहीं छोड़ना, प्रलोभन में नहीं फंसना है। एक बार अर्जुन ने कृष्ण भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने फिर ये भोग क्यों बनाए हैं? कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, मैंने भोग तो बनाए हैं भोगने के लिए, भोगों को भोगो, लेकिन इनमें आसक्ति मत रखो, आसक्त मत हो, इनमें फंसो मत। तो भक्तजनों, आपको भी फंसना नहीं है और आलस्य नहीं करना है किसी भी तरह से, और मन की नहीं सुननी है, ज़बरदस्ती मन को लगाना है, तो आप अपनी मंजिल तक अवश्य 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 ही पहुंचोगे। भक्तजनों, कोई भी प्रश्न हो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो को शेयर करें, और शेयर करके परम सेवा के भागीदार बने। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।